बाद 62 और 62 के बाद इस लड़ाई में कहां खड़ी दिखती है आम आदमी पार्टी? देखिए, ये बिल्कुल हम लोगों की अपनी स्टडी जो अभी कल तक हमने कंप्लीट की है, 45 से 50 सीट, ये एक अनुमान है, हमने सीट बाई सीट नहीं किया है। हाँ। लेकिन हमने क्या किया कि सातों लोकसभा को हमने 8 जो दिल्ली के स्ट्रक्चर हैं कि 24% दिल्ली जो है वो प्लैंड कॉलोनी, जो बेसिकली मिडिल क्लास का अरेना है, उसमें आप देखें तो क्लियरली कंसोलिडेशन है बीजेपी की तरफ। इवन सिख कम्युनिटी में भी आप जाके देखें, पश्चिमी दिल्ली वगैरह में, वहां भी आपको क्लास डिवाइड दिखेगा। मैं बस एक इंडिकेट कर रहा हूं कि कैसे एक क्लास फॉल्ट लाइन दिल्ली में दिख रहा है कि जो बिजनेसमैन है या प्रॉपर्टी डीलर है, इस तरह के सिख कम्युनिटी में भी बीजेपी के लिए है। बाकी जैसे ही आप लो इनकम ग्रुप सिखों में भी जाएंगे, बाकी की तो बात छोड़ दें, आपको क्लियरली आम आदमी पार्टी की तरफ दिखेगा। लो तो इनकम पहला तो वो ग्रुप, 24 ठीक है। जी, और उसके बाद आप देखिए जो 76% दिल्ली है, उसमें आपके 6 तरह के स्ट्रक्चर आते हैं। उसमें आपके अनऑथराइज्ड कॉलोनी आती है, जैसे संगम विहार एशिया का सबसे बड़ा अनऑथराइज्ड कॉलोनी है, ज्यादातर उसमें बाशिंदे हैं। उसके बाद आपको आती है स्लम, फिर तीसरी आती है रीसेटलमेंट कॉलोनी, उन स्लम्स को जिनको की डेजिग्नेट किया गया हटा के। उसके बाद आपके अर्बन विलेजेस आते हैं, जैसे मोनिरका है, कटवरिया सराय है, तमाम, और उसके बाद रूरल विलेजेस आते हैं। तो इस तरीके से आप देखें तो हमारी स्टडी में क्या है कि आम आदमी पार्टी की जो चिंता है या जो क्राइसिस है जिस पे हम सब लोग सहमत हैं, वो प्राइमरली मिडिल क्लास का जो कंसोलिडेशन दिख रहा है, बड़ा कंसोलिडेशन पिछले चुनावों की तुलना में, वो बीजेपी के पक्ष में है। पहली बात तो ये। लेकिन जहां तक बात आ जाती है बाकी 76% दिल्ली की आप करें, उसमें क्लियर पैटर्न हमें देखा कि इस बार आम आदमी पार्टी से कोई खुश नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक उत्साह है जो 2015 या 20 में दिखा, लेकिन उत्साह न होने का यह मतलब नहीं निकाला गया है, और यह हमें कहीं नहीं दिखा कि वो आम आदमी पार्टी को अबेंडन कर रहे हैं। उसमें अभी भी एक बड़ी जो तादाद है वो आम आदमी पार्टी को, चूंकि चुनाव जो है वो फ्रीबीज कहें या वेलफेयर स्कीम कहें, उसके आधार पे है। आम आदमी पार्टी की फ्रीबीज की पॉलिटिक्स में विश्वसनीयता बीजेपी से काफी तो यानी कि वही एक जैसा अभी विनोद जी भी कह रहे थे कि भाई महाराष्ट्र और हरियाणा की परिस्थितियां, महाराष्ट्र और झारखंड की परिस्थितियां अलग थी, लेकिन दिल्ली में वही रूल दिखेगा चलता हुआ जो महाराष्ट्र में चला और झारखंड में चला, कि जिससे ले रहे हैं उस पर विश्वसनीयता ज्यादा है, उस पर भरोसा ज्यादा है, रहेगा ही। क्योंकि कारण यह है कि इन्होंने बिजली हो, सड़क हो, उसके अलावे आप देखें महिलाओं के लिए जो स्कीम्स हो, हेल्थ में प्राइमरी मोहल्ला क्लिनिक की बात हो, एजुकेशन की बात हो, आप उसमें कमी निकाल सकते हैं। लेकिन एक बात तो है कि रेफरेंस पॉइंट उनका आम आदमी पार्टी के पहले की सरकारों से है, वहां पे वो अच्छा है। दूसरी बात जो पहले भी कही गई कि देखिए मिडिल क्लास का जो आक्रोश है उसमें क्या है कि सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर, आप सफाई का देख ले, गार्बेज का देख ले, सीवेज का देख ले, मानसून सीजन में ग्रीन पार्क हो, बाकी अच्छी कॉलोनीज में भी देखिए उसमें पानी भरती है, सड़कों का हाल देख ले, टूटी हुई है। तो मिडिल क्लास, और दूसरी बात है उन्हें कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है, डीटीसी बसों का महिलाएं ज्यादा यूज नहीं कर रही हैं, तो वहां पे एक आक्रोश है। लेकिन सबसे बड़ी बात आप देखिए कि बीजेपी के जीतने में जो सबसे बड़ा एक फैक्टर हो सकता था वो था कि कांग्रेस कहीं ना कहीं एक सेंध लगाती मुस्लिम कम्युनिटीज में, दलितों में और बाकी पुअर वोटर्स में। पूरे दिल्ली में आप ये मान के चलिए, अब कहीं कोई चमत्कार हो जाए, कांग्रेस पार्टी टेक ऑफ कर ही नहीं पाई, वो ग्राउंडेड है। उसे यह माना जा रहा है कि इस पार्टी से जिनकी सिंपैथी भी है वो मान के चल रहे हैं कि इनको वोट देने का मतलब है कि हम अपना वोट बर्बाद कर रहे हैं। अब देखिए जो बाइपोलर हो गया, वो जो ट्राइपोलर इलेक्शन दिख रहा था, त्रिकोणीय मुकाबला दिख रहा था सज्जन, एब्सोल्यूट अब 4 दिन पहले 3 दिन पहले ये बाइपोलर तो हो गया, बिल्कुल हो गया। और गरिमा जी एक और बड़ी बात देखिए, 15% का जो पिछली बार लीड था आम आदमी पार्टी का, 10% का लीड तो मुस्लिम कम्युनिटी से आया है, भले ही वो 13% है। और वो मुस्लिम कम्युनिटी हमने 5 की 5 जो जहां पे उनकी एब्सोल्यूट वोटिंग परसेंटेज है मेजोरिटी में, कोई वहां पे, इवन मुस्तफाबाद आप जाएं, ताहिर हुसैन जिनका उतना बड़ा लोग मान के चल रहे हैं कि पोलराइजिंग फिगर है, ओवैसी ने खड़ा किया है, कांग्रेस की तो बात छोड़ दें, मुस्तफाबाद में कोई मुस्लिम हमें नहीं दिखा कि जो कह रहा हो कि आम आदमी पार्टी छोड़ के किसी भी कारण से, खुशी से दें या गरज से दें, वो दे रहे हैं। दलितों में आपका सेंध नहीं है। तो जब 2% सिखों से मेजोरिटी लीड मिली थी, 10% मुसलमानों से मिली थी, 3% इनको हिंदुओं से मिली थी आम आदमी पार्टी को। तो यानी वो वोट बीजेपी अगर ले भी लेती है गर्मा जी, अंतिम बात, तो भी बीजेपी को केवल 81% हिंदुओं से आपको कम से कम 12% और लीड लेना होगा। मतलब कि 2/3 हिंदू
मैं कम्युनिटी वाइज कर रहा हूं कि 66% हिंदू अगर बीजेपी को वोट करें तभी बीजेपी जीत सकती है। अब आप जान लीजिए जब चुनाव फ्रीबीज और लाभार्थी के बेसिस पे हो रहा है तो बड़ा जो लाभार्थी का तबका है वो भी हिंदू कम्युनिटी से आ रहा है, तो निश्चित तौर पे बीजेपी की सीटें बढ़ेंगी, बीजेपी की वोट परसेंटेज बढ़ेगी। आम आदमी पार्टी को लेकर लेकिन 36 क्रॉस होता हुआ दिखेगा कि नहीं सज्जन? मैं इस पलटकर भी पूछ लेती हूँ बीजेपी के हवाले से। हमें नहीं लग रहा है, हमें 30 क्रॉस होता हुआ नहीं दिख रहा है। बाकी कोई है वही जो राम रची रखा, लेकिन 30 भी क्रॉस होता हुआ नहीं दिख रहा। तो विनोद जी पूछूं आपसे, ये सीट का नंबर में या फिर सब लोग इस बात पर तो कम से कम सहमत है कि आम आदमी पार्टी के लिए टफ फाइट है, लेकिन सज्जन जो बात कह रहे हैं कि 45 से 50 सीटें, तो टफ फाइट फिर बची क्या? देखिए ऐसा है, दिल्ली का चुनाव कुछ वैसा ही होगा जैसे कि तीसरा चुनाव मोदी जी के लिए हुआ था लोकसभा का। अच्छा, तो सरकार बन जाएगी पर 240 पर आ जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हंग असेंबली होगी, लेकिन सरकार कम आंकड़े से, मेरा अपना आकलन है, मैं गलत हो सकता हूँ, ये आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। मैं एक तरफ इंगित करना चाहता हूँ। देखिए जो मिडिल क्लास है वो सारी मिडिल क्लास नहीं है। जो लोअर मिडिल क्लास है वो पुअर है, एंड इट इज नॉट टैक्स पेइंग। तो इसलिए मिडिल क्लास में भी वो जो परिधि पे बैठे लोग हैं, जो एक बीमारी के बाद गरीब हो जाते हैं और उस बीमारी से बचने का उपाय अरविंद केजरीवाल ने किया हुआ है, वो अट्रैक्शन केजरीवाल का आज भी है। वो ट्रैक्शन है राजकिशोर जी। बस 10 सेकंड मेरे पास है, इस 10 सेकंड में इसे कंक्लूड कीजिए पूरी चुनावी लड़ाई को। ट्रैक्शन अरविंद केजरीवाल के साथ बना हुआ है, गवर्नेंस पर इलेक्शन लड़ा जा रहा है, कम्युनलाइज हुआ नहीं, इलेक्शन करने की कोशिश हुई लेकिन नहीं हो पाया। गवर्नेंस पर, फ्रीबीज पर, रेवड़ियों पर, योजनाओं पर, वेलफेयर पर अगर चुनाव लड़ा जा रहा है तो ट्रैक्शन किसकी तरफ? नहीं, देखिए ट्रैक्शन स्वाभाविक रूप से, आप जो बात कर रही थी ना कि मतलब महाराष्ट्र में और यहाँ पर, वहां पर उन्होंने डिलीवर किया हुआ था, यहाँ पर 1000 रुपए दिए नहीं गए, पंजाब में भी नहीं दिए गए। और मैं फिर कह रहा हूँ कि यहाँ पर घर्षण है, आकर्षण नहीं है। और ये जो घर्षण है अरविंद केजरीवाल का, ये इससे पार नहीं पा पाएंगे। मैं फिर आपको दोहरा रहा हूँ कि जिस तरीके की सियासत, जिस तरीके की बयानबाजी उन्होंने की है, उन्होंने अपने लिए खुद नकारात्मक वोट बहुत बड़ा तैयार कर लिया है, सिर्फ मिडिल क्लास नहीं। और मैं कह रहा हूँ झुग्गी झोपड़ी वाला उनके साथ जरूर कंसोलिडेटेड है, लेकिन संगम विहार है, जो जिन जगहों की बात की जा रही है, वहां पर जैसा नारकी जीवन लोग जी रहे हैं, तो क्या भविष्यवाणी है राजकिशोर जी? देखिए भविष्यवेता, मैं एस्ट्रोलॉजर नहीं हूं, मैं एक समीक्षा जो कर सकता हूं। शुरू में मैं कहने जा रहा था कि आपने कहा था भविष्यवाणी, मैं भविष्यवेता नहीं हूं। लेकिन दफा लेकिन आपने, नहीं, मैं बिल्कुल साफ कह रहा हूं, मैं साफ कह रहा हूं, अरविंद केजरीवाल खुद अपना चुनाव हार सकते हैं, आज सीमा लेना चुनाव हार सकती हैं, मनीष भी कठिन जंग में है। तो और मैं फिर कह रहा हूं, ये सबसे बड़ा, जब सेनापति हार रहे हैं तो उसके बाद उस पार्टी का क्या होगा? और मैंने तब भी कहा था कि गुरुत्वाकर्षण के नियम के तहत ये सतह तय करेंगे। 3 बड़े चेहरे जो अभी अंडर द डॉग बता रहे हैं राजकिशोर तिवारी, घर्षण है, आकर्षण नहीं है। अब इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ चुनाव ऐतिहासिक है, क्योंकि इस चुनाव का नतीजा बहुत सारी चीजों पर एक फुल स्टॉप भी लगाएगा और स्टैंप भी लगाएगा। बीजेपी का सूखा भी है, केजरीवाल की वापसी भी है, बहुत सारी चीजें। सबसे बड़ा सवाल में इतना है।